अब देखो हमारे पास अगला ग्रुप है, वो है यानी ग्रुप नंबर 3, और वो ग्रुप है वो ग्रुप है फंजाई का, फंगस का ग्रुप। ना दिस ग्रुप ऑफ फंगस, इनके बारे में हम यही बात करेंगे जैसे हमने पीछे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। सो पहले इनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, ये आपके पास यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। दूसरी बात, दे कैन बी मल्टी सेलुलर, ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, बट सम ऑफ देम कैन ऑल्सो बी यूनिसेलुलर। इनमें से बहुत सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ इनमें से यूनिसेलुलर भी होते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से भाई सर एलजी फंक्शन के ग्रुप में आएंगे? सर एलजी नहीं, एलजी और फंजाई का ग्रुप डिफरेंट होगा। एलजी पीछे वाले ग्रुप में है, प्रोटिस्टा के अंदर। कुछ लोग प्लांट्स में इंक्लूड करते थे उसको, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर ही वो आएंगे। ठीक है, कौन आपके एलजी, एलजी, हाँ। फंजाई का बिल्कुल ग्रुप अलग है, और क्यों है वही डिसिमिलैरिटी में भी बताने लगा हूं यहां पर कि ये भी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर है, लेकिन फर्क क्या है इनके अंदर ये भी समझ लें। तो अगर मैं इनके फर्क की बात करूं तो इनके फर्क के अंदर और उनके फर्क में एक सेलुलर स्ट्रक्चर का फर्क ये होता है, यानी प्रोटॉक्टिव एलजी के अंदर और फंजाई के अंदर, कि एलजी है ग्रीन इन कलर और फंजाई आर नॉट इन ग्रीन इन कलर। एलजी हिट्रोट्रॉफिकली आपके ऑटोट्रॉफिकली फूड अपटेक करती है, फूड खुद बनाती है, और फंजाई अपना फूड खुद नहीं बनाता। और ये बात मैं अभी तीसरे पॉइंट पे करने लगा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, और उस हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी इनका एक तरीके कार है, और वो है, गलत लिख दिया मैंने यहां, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। Now what's the difference between absorption and ingestion? इंजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क होता है? एक बार पहले भी जिक्र आया था, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, वो ऑर्गेनिजम्स के जो कि खाना ले रहे हैं थ्रू अ होल, ये क्या कहलाते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स, बट थ्रू इंजेशन, इंजेस्ट करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स के जो कि जज्ब कर रहे हैं खाने को, वो कहलाते हैं हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट टेक्स फूड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी खाने का अपटेक हो रहा है। फंजाई ऑन द अदर हैंड, दे टेक अप फूड थ्रू एब्जॉर्प्शन, बट ये इटसेल्फ हिट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि ये इनको कहीं से खाना लेना पड़ रहा है, खुद बना नहीं रहे। जब बनाएंगे तो ऑटोट्रॉफिक, जब कहीं से लेंगे तो हिट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे। ठीक है, समझो मेरी बात को। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ फंगस और अ फंजाई इज द मशरूम। मशरूम क्या है? ये वो एक ऑर्गेनिज्म है जो आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा अपनी जिंदगी में। देखा तो सब नहीं होगा। ऐसा होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि ये समटाइम ऐसे रेड कलर का होता है, और समटाइम इसकी बेस वगैरह जो है वाइट कलर की होती है। आप लोगों ने देखा जरूर होगा, कार्टूनों में देखा होगा, पिज्जा में डाल के खाते हैं इसको। ठीक है भाई, तो ये क्या है? ये एक अदद मशरूम है, मशरूम। नाउ दिस मशरूम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई, फंगस की एग्जांपल होता है ये। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, और उसको हम नाम देते हैं ईस्ट का। ईस्ट इज अ सिंगल सेल्यूलर फंजाई। एक छोटा सा फंगस होता है, और उस फंगस का शेप भी कैसा होता है? एक बिल्कुल ऐसे गोल सा शेप होता है, और इसी के अंदर इसकी दूसरे पार्ट बनते हैं इस तरह से करके। ऐसे छोटे छोटे से इसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम ईस्ट कहते हैं।
और ये वो ईस्ट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने किसमें, अपने कभी भी पिज़्ज़ा या डो या डोनट, ये वही ईस्ट है जो साशे में आती है ना, उसको आप मूव करते हो, तो ये वही ईस्ट है जो हमारे साशे में मौजूद होती है, जिसको हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जरा इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनके अंदर बड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर बात कर ली इनके सेलुलर स्ट्रक्चर की, हमने बात कर लिया मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर की, हमने बात कर ली मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हमने बात कर ली एग्जांपल की। अब मैं बात करने लगा इनके स्ट्रक्चर की। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर, तो एक याद रखिएगा कि इनके ये हाइफी से बने हुए होते हैं। हाइफी क्या होती है? फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस बॉडी यानी बॉडी ऐसी होती है जैसे धागे धागे धागे। आप नीचे देख रहे हो मैंने बनाया धागे धागे, ये जो धागे बने हुए नीचे, ये धागे असल में फंगस हैं। ये जो ऊपर बना है फंगस की, समझो कि फंगस का फ्रूट है। फंगस का फ्रूट होता है, इससे स्पोर्स रिलीज होता है। जैसे हमारे सेब है ना, आलू है, आलू तो नहीं खैर, सेब हो गया, टमाटर हो गया, सारे क्या फ्रूट्स हैं ना, ये आम फ्रूट है। तो प्लांट कुछ और है, उसके ऊपर जो लगने वाला है वो फ्रूट वो कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये नीचे आपके पास जो है वो फंगस है, और उसके ऊपर उसका जो फ्रूट लग रहा होता है, उस फ्रूट को हम आमतौर पर मशरूम या आप कोई भी कैप कह लेते हैं उसके साथ। तो ओवरऑल पूरी बॉडी जो फंगस की होती है वो फिलामेंटस होती है, फिलामेंट धागों पर मुश्तमिल होती है, एंड दोस धागेज आर नोन एज हाइफी। और अगर हम इसमें बात करें एक और खास किस्म की, तो आप इसमें एक वर्ड यूज करोगे सिनोसिटिक बॉडी। सिनोसिटिक का मतलब होता है सेल हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियर। सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हो। हमारे पास आमतौर पे क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन फंगस के एक एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको एक तस्वीर में यहां दिखा भी देता हूं। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये एक सेल है, इसका एक फिलामेंट है फंगस का, ये फंगस का एक दूसरा फिलामेंट आ गया, ठीक हो गया। ये फंगस के दो फिलामेंट्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस फिलामेंट्स, कि हमारे पास कई सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। नाउ ऑल ऑफ देम आर रेफर्ड टू एज, ये सब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सिंगुलर एंड न्यूक्लियर मींस प्लूरल। तो ये फिलामेंट्स हैं ऑफ अ फंगस, फंगस के फिलामेंट्स हैं, फंगल फिलामेंट्स, फंगस के फिलामेंट्स हैं ये सारे के सारे, और इनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब कोई ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियर मौजूद हो, उस कंडीशन को हम नाम दे रहे होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो, उस कंडीशन को हम नाम दे रहे होते हैं सिनोसिटिक की कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है वो।